लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये ना मेरे सामने इत्तेफाक से मैंने फेसबुक का भी ओपन की, तो ये पोस्ट मेरे सामने आई और देखिए इस पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि लुकिंग फॉर सीएसआर। सीएसआर कहते हैं कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा बंदा या ऐसी लड़की जो कि कॉल्स को हैंडल करती है, जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको ट्रैक करना, उनको कॉल करके कंफर्म करना सर आपका ऑर्डर कंफर्म है या नहीं है, और उनसे कंफर्मेशन लेती है। ठीक है, तो उसके बाद जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, आपको पे करता है पर कॉल पे करता है या मंथली सैलरी आपके साथ डिसाइड कर लेता है। तो अमूमन मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 50 रुपीज या 100 रुपीज वो लोग जो सीएसआर होते हैं वो चार्ज करते हैं। तो दिखाने का बताने का मकसद ये है कि शॉपिफाई में जस्ट ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट बेचनी है, आपने मार्केटिंग करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर ही आपको इनकम होगी। आप जो काम सीख रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेशन मुझसे ले रहे हैं, उसके बाद आप सर्विसेज दे के भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट कम है, तो ऐसे बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो यहाँ पे मार्केट में उनको स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज चाहिए, स्टोर मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, मार्केटिंग की सर्विसेज चाहिए, सीएसआर की सर्विसेज है, प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज है। ये सारी सर्विसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं लाइव आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ग्रुप में, ये मेरी पोस्ट नहीं किसी और ने पोस्ट की है, तो उसको सीएसआर चाहिए। ठीक है, उससे भी आपकी एक हैंडसम अर्निंग हो जाती है। अगर आपको 2-3 क्लाइंट भी मिल जाए तो आप महीने का 50, 60, 70 हज़ार तो यहीं से अर्न कर लेते हैं। ओके, चलिए अब अपनी क्लास के ऊपर आते हैं। कल हम लोग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे थे कि उसकी टेस्टिंग की, कि किस तरह टेस्टिंग करनी है। हम कंपेन लेवल से एडसेट लेवल के ऊपर आ गए थे, और एडसेट लेवल के अंदर ये वाली कंपेन थी। अब देखिए, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, इसे बंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे इस कंपेन का नाम मैंने यहाँ पे रखा था ना, ब्यूटी क्रीम एबीओ 24 मार्च। मैंने आपको बताया था मैं स्टॉक कंपेन का नाम इसी तरह रखना है। अब जब भी कंपेन को आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि किस किस प्रोडक्ट की कंपेन है, एबीओ है या सीबीओ है, या किस लिए चलाई हुई है आपने, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसी तरह आपने हर कंपेन का नाम इसी तरह रखना होता है, ताकि इन फ्यूचर जब आपके पास 15-20 कंपेन हो तो आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपेन किस प्रोडक्ट के लिए चल रही है, कब से चल रही है, कौन सी इस पे स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई है, तो ये आपको आइडिया हो जाता है। कंपेन लेवल हमने कंप्लीट कर लिया था, हम एडसेट लेवल के ऊपर आ गए थे। एडसेट लेवल के अंदर हमने जो लोकेशन टारगेटिंग की मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह लोकेशन को टारगेट करना है, कौन कौन सी सिटीज को करना है। ठीक है, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। बजट का मैंने आपको आइडिया दे दिया था, पर एडसेट आपका बजट मिनिमम 300 होना चाहिए मैक्स, और 500 या 1000 भी आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा बजट रखेंगे उतनी जल्दी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, लोकेशन तक हम लोग कर गए थे। हमने सिर्फ, मैंने आपको कहा था कि आपने लोकेशन के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ ऑल सिटीज को टारगेट करना है स्टार्टिंग में। गाँवों को, विलेजेस को, रिमोट एरियाज को अपना टारगेट नहीं करना। तो फेसबुक में ऑप्शन होता है कि हम उसे बता देंगे सिर्फ 50 शहर जो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े 50 शहर हैं उनको टारगेट करें, बाकी जगहों को टारगेट ना करें। अच्छा, वन मोर थिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जहाँ पे भी एडवांटेज
जी, अब मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक्चुअली बीच में ना कोई कॉल आती है तो माइक ऑटोमेटिक ना वो साइलेंट पे चला जाता है, पता नहीं चलता। अच्छा जी, तो मैं आपको कह रहा था जहाँ पे भी एडवांटेज का वर्ड आ जाए फेसबुक कैंपेन के अंदर, इसका मतलब है कि यहाँ पे एआई काम करेगा। ओके, जहाँ पे भी एडवांटेज का वर्ड आए, वो कैंपेन के स्टार्टिंग में आए, वो एडसेट लेवल के ऊपर आए, वो क्रिएटिव में आए, जहाँ पे भी एडवांटेज। अच्छा, मैं कहता हूँ जहाँ पे भी एडवांटेज का मतलब वर्ड आ जाए, इसका मतलब है वहाँ पे एआई काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, वहाँ पे सारा काम फेसबुक खुद करेगा, आपने कुछ भी नहीं करना। किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। जी, मेरी आवाज कट नहीं रही, मैं बता था बीच में कॉल आती है तो मेरी आवाज माइक से साइलेंट पे चला जाता है। ठीक है, किसको ऐड दिखाना किसको ऐड नहीं दिखाना फेसबुक खुद डिसाइड करता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आजकल अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में इसे यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डेटा होगा, आप फेसबुक कंपेन के पास या फेसबुक के पास आपका आपकी जो पहले अपनी कंपेन चली है, तो फिर तो ये बहुत अच्छा काम करता है। स्टार्टिंग में थोड़े से रिजल्ट अच्छे नहीं देता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में टेस्टिंग कंपेन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा तो ऑप्शन इससे पूछेगा, हाँ जी आपने ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है या एडवांटेज पे जाना है। ओरिजिनल का मतलब है कि आपने मैनुअली हर काम खुद करना है, एडवांटेज का मतलब है कि एआई करेगा। ठीक है, तो अपने माइंड में रख लें कि एडवांटेज का मतलब होता है एआई। अच्छा, जब नीचे आ गए, हमने खुद मैनुअली सारा कुछ सेलेक्ट करना है। देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि आप ऑडियंस कौन सी अब यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने फिलहाल तो यहाँ पे आप ऑडियंस कोई सी यूज नहीं कर सकते। जब आप के पास 50, 20, 30, 100 का आपके पास लीड्स आ जाती हैं, आपके पास कन्वर्जन्स आ जाती हैं, सेल्स आ जाती हैं, फिर आप एक नई ऑडियंस खुद से बना सकते हैं। उस ऑडियंस का डेटा आप न अपनी कंपेन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकल लाइक ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस होती है, लेकिन फिलहाल हमारी नई कंपेन है, हमारे पास कोई पुराना डेटा मौजूद नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमने लोकेशन यहाँ पे टारगेट कर ली। ऑल सिटीज के अंदर एज जो है वो नॉर्मली जो आपने टारगेट करनी है एज, वो 18 से 44 के दरमियान आपने टारगेट करना है। क्योंकि 44 से ज़्यादा जो बड़े एज के लोग होते हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते, वैसे शक्की होते हैं, तो वो इस तरफ नहीं आते। तो आप इसे 18 to 44 करें। इस एज के दरमियान जो लोग होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा बाय करते हैं। ठीक है, मीन्स जो यंग लोग होते हैं बाय करते हैं, ज़्यादा एजेड जो होते हैं वो बाय नहीं करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जेंडर। जेंडर को आपने, अच्छा एक तो ये कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो मेल यूज करते हैं, तो आप क्या चूज करेंगे? मेल यूज चूज करेंगे यहाँ पे जेंडर में। ठीक है, अगर ऐसी प्रोडक्ट जो फीमेल यूज करती हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ऐसी प्रोडक्ट कोई बेच रहे हैं जो सिर्फ वुमेन यूज करती हैं, वुमेन के इस्तेमाल की हैं। लेट्स सपोज आप मेकअप का सामान बेच रहे हैं, तो मेकअप जो मैं डेफिनेटली मैंने तो बाय नहीं करते ना। इक्का दुक्का होता है कि अपनी फैमिली के लिए बाय कर ले या अपनी वाइफ के लिए बाय कर ले, लेकिन मोस्टली चांसेस यही होते हैं 98-99% के वुमेन्स बाय करेंगे। तो आप यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ही है, यही करना है ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप मेल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप फीमेल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, मैन की कर रहे हैं, फीमेल की कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मैन वुमेन की, आपने हमेशा से ऑल ही करना है। ठीक है, जेंडर के अंदर आपने अगर चाहे आप वुमेन की प्रोडक्ट सेल करें और चाहे मैन की करें, तो आपने जेंडर ऑल ही सिलेक्ट करना है। ऑल क्यों सिलेक्ट करना है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अ, अमूमन जो मोस्टली जितनी भी खवातीन हैं वो अपनी आईडीज यूज नहीं करती हैं, पर्सनल आईडीज यूज नहीं करती हैं, अपने भाइयों की आईडी यूज कर रही होती हैं, या अपने हस्बैंड की आईडी यूज कर रही होती हैं। उसी को स्क्रोलिंग कर रही होती है, वहीं से सारा कुछ डाटा देख रही होती हैं। वो कभी भी सामने नहीं आती हैं। बहुत कम लेडीज या खवातीन या लड़कियां ऐसी हैं जो कि अपने ओरिजिनल नाम के साथ फेसबुक के ऊपर आती हैं। ज्यादातर लड़कियां ये करती हैं कि वो अपना जेंडर वहाँ पे शो नहीं करवाती। अगर शो करवाती भी है तो वो मेल ही रखती हैं, यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर का कोई ना कोई यूज कर रही होती है, तो अपने आप को बचाने के लिए, ताकि लोग उन्हें तंग ना करें। तो जितने भी वुमेन्स होते हैं 90-95% यही होता है कि वो अपने मेल की आईडीज, अपने मैन की आईडीज यूज कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दैट्स अपने टारगेट क्या करना है, वुमेन को टारगेट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है फेसबुक का, मैं वहाँ पे सर्च करता हूँ ऑडियंस।
इनसाइट का, ऑडियंस इनसाइट फेसबुक आपने गूगल पे सर्च करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने पहला ऑप्शन आ गया। ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, ये आपको यहाँ पे गो टू ऑडियंस इनसाइट पे क्लिक करना है आपने। ये आपको डेटा दे देता है, आप किसी भी कंट्री का डेटा निकालना चाहते हैं कि कौन से किसी भी इंटरेस्ट का डेटा, तो ये आपको बता देगा। ये देखिए इनसाइट का पेज आपके सामने खुल गया। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ जो बात मैंने आपको कही कि जो वुमेन्स होती हैं वो मेंस का डेटा यूज कर रही होती हैं। आपने पोटेंशियल ऑडियंस पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास जो डेटा है फिलहाल इस वक्त आपके फेसबुक पेज के मुताबिक जो डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे 50 मिलियन से लेके 59 मिलियन तक का डेटा आपके पास आ सकता है, ठीक है। अब ये देखें, चलें इसको छोड़ें, आपने फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद लोकेशन को छोड़ दें, यहाँ पे एज आपने 18 से 65 उसे बता दी भी, मुझे 18 से 65 एज के लोगों को डेटा चाहिए। जेंडर आप ऑल कर दें, इंटरेस्ट यहाँ पे बता दें, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रखता हूँ कॉस्मेटिक, ठीक है। अब कॉस्मेटिक जाहिर सी बात है फीमेल ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड होती हैं, कॉस्मेटिक की तरफ मेन तो नहीं आते ना, बहुत कम लोग होते हैं जो मर्द जो मेकअप की तरफ आते हैं, कॉस्मेटिक की तरफ से मेन आते हैं। आपने यहाँ पे एक किया। अच्छा, अब ये डेटा देखा हमको शो कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड फेसबुक पे डेटा मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, वो 19 मिलियन से लेके 22 मिलियन का डेटा, 19 मिलियन से 22 मिलियन तक का डेटा पाकिस्तान के लोग यूज कर रहे हैं। यानी इतना इतनी इतनी जो ऑडियंस है वो इस इंटरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। एक तो ये आपको डेटा पता चल गया भाई कि 19 मिलियन से 22 मिलियन ये एक नॉर्मल डेटा होता है। 20 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक का जो डेटा होता है, इतना डेटा अगर हो, इतनी ऑडियंस हो आपकी, तो वो नॉर्मल है। अब नीचे आते हैं, अब देखें आपको बता रहा है कि कॉस्मेटिक का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर 23% वुमेन का डेटा और 77% मैन का डेटा है। इंटरेस्ट कौन सा है कॉस्मेटिक का, 77% मैन इसे देख रहे हैं कॉस्मेटिक के इंटरेस्ट को। भाई 77 कैसे देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो मेल्स की आईडी यूज कर रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे देखें जस्ट 23%। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम कॉस्मेटिक की फील्ड है, कॉस्मेटिक का इंटरेस्ट है, तो कॉस्मेटिक में मर्दों का क्या काम। लेकिन फेसबुक खुद आपको बता रहा है कि आपके पास जो 23% वुमेन्स हैं वो कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड है, और 77% जो मेंस हैं वो कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड है। और दूसरा आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है कि 18 साल से लेके, ये जो पिंक कलर का है ये आपकी वुमेन को शो कर रहा है, और जो ये ब्लैक कलर है या पर्पल कलर है ये मेंस को शो कर रहा है। अब वो बता रहा है कि यहाँ पे जो वुमेन्स है देखें, यहाँ पे 18 से 24 तक ये इतनी थोड़ी सी हैं, और मेंस यहाँ पे ज्यादा है। 25 से लेकर 34 तक देखें वुमेन जो है वो कितनी है, 9% है, और जो मेंस है वो 30% है। 35 से लेके 44 एज तक जो वुमेन्स है 4% है, और जो मैन है फिर 15% है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपने एज जो टारगेट करनी है वो 18 से लेके 44 तक करनी है। आप खुद देख लें कि यहाँ पे फेसबुक के पास जितना डेटा मौजूद है पाकिस्तान में, वो 18 से 44 साल तक का ही डेटा मौजूद है। वो कहता है बाकी 45 एज से आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है उसके पास, सिर्फ 1% यहाँ पे डेटा शो कर रहा है आफ्टर। जी अब आ रही है मेरी आवाज? ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपने किसी भी इंटरेस्ट को टारगेट करना है तो आप यहाँ से डेटा निकाल सकते हैं कि किस एज के लोगों को टारगेट करना चाहिए, यहाँ पे मैंने बता दिया। और अब देखें 18 से लेकर 44 तक के लोग यहाँ पे फेसबुक पे डेटा कॉस्मेटिक को देखते हैं। उसके बाद 45 से लेके 65 तक के कोई भी नहीं देख रहा। अगर आप यहाँ पे टारगेट कर लेते 18 से लेके 65 तक, तो आपका बजट ज़ाया होता। फेसबुक क्या करता, आपके प्रोडक्ट इन लोगों को भी दिखाता जिनकी एज 45 साल से ज़्यादा है, या 45 साल से ज़्यादा लोगों को दिखाता वो चीज़ बाय नहीं करते हैं, और तो आपका बजट ज़ाया होता, ठीक है। तो फेसबुक जो पैसे आपके कट करता है, आपसे चार्जेस जो लेता है, वो आपके इंप्रेशंस के ऊपर लेता है कि कितने लोगों ने आपका डेटा देखा, वो सेल्स पे नहीं लेता।
उससे कोई कर्ज नहीं होती कि मैंने कल भी कहा था कि आपकी सेल्स आ रही है नहीं आ रही, वो आपके चार्जेस कट करेगा आपके इंप्रेशंस के ऊपर। तो ये जितने लोगों ने देखा, तो अगर 45 से ज्यादा के लोग एज के लोग देखेंगे तो वो बाय नहीं करेंगे। फेसबुक को पता है, फेसबुक ने को पहले बता दिया। तो ये बड़ी स्मार्ट ट्रिक है। मार्केट के अंदर अक्सर लोगों को इस बारे में नहीं पता होता। तो जब भी आप टारगेट करें अपनी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लिखें, जब आपको सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा, किस एज को टारगेट करना है, किस एज को टारगेट नहीं करना। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फेसबुक कैंपेन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सेल्स आती हैं वो इसी चीज के ऊपर आती हैं, टारगेटिंग के ऊपर। अच्छा, फेसबुक के पास ना 6 बिलियन प्लस पीपल का डाटा मौजूद है, 6 बिलियन। ठीक है। अब इतने सारे लोगों के अंदर किसको आपका ऐड दिखाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये नहीं पता, अगर आप ये नहीं समझ सकते, आपको फेसबुक को नहीं बता सकते, तो अगर चाहे यहाँ पे 5 लाख का बजट भी पर डे पे स्पेंड कर दें, आपके पास शायद इतने अच्छे रिजल्ट्स ना आए। ठीक है। फेसबुक किस किस को आपका डेटा दिखाएगा भाई? आप फेसबुक आपने कहा कि मैं सारा कुछ खुद बताऊंगा, टारगेटिंग मैं खुद करूंगा। आप टारगेटिंग का फेसबुक को नहीं बता रहे भाई, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस इंटरेस्ट के पे टारगेट, किस इंटरेस्ट के लोगों को दिखाना है। जो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना है, या जो मैचेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना है, या जो क्लॉथिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको दिखाना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि फेसबुक टारगेट कर सके उन इंटरेस्ट के लोगों को। अगर मैं ब्यूटी की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं कॉस्मेटिक का इंटरेस्ट टारगेट करूंगा। या फिर मैं ब्यूटी का इंटरेस्ट टारगेट करूंगा, या मेकअप का इंटरेस्ट टारगेट करूंगा। मैं फेसबुक को कहूंगा कि भाई जो लोग कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट हैं उन लोगों को मेरी प्रोडक्ट दिखाए, बाकी लोगों को ना दिखाए। तो फिर फेसबुक क्या करेगा, उन्हीं लोगों को दिखाएगा। फिर वही लोग, आपका चांस होगा कि आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। फेसबुक के पास एक एक बंदे का डेटा मौजूद है, जितनी भी उसके पास लोग फेसबुक के सब मौजूद है, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो एक एक चीज फेसबुक जानता है। ठीक है। तो वो खुद ही मैनेज कर लेगा। अगर आप मुझे टारगेट बता दें कि भाई मेरी ऑडियंस ये है, कि आपने इस ऑडियंस को मेरा इंटरेस्ट दिखाना है। तो हम जो टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के अंदर दो चीज हम टेस्ट करते हैं, आपने याद रखना है। एक हम क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, और एक हम इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है। हमारे पास 3-4 क्रिएटिव होते हैं, मैंने कहा था कम से कम आपके पास 3 क्रिएटिव होने चाहिए। हम देखते हैं तीनों में से कौन सा बेहतर है, और फिर हम इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं। जिस इंटरेस्ट के ऊपर हमें सेल्स आती हैं या आ रही होती हैं, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, बाकी इंटरेस्ट को हम ऑफ कर देते हैं। राइट। तो असल टेस्टिंग जो होती है वो आपकी इन दो चीजों के ऊपर होती है, आपके क्रिएटिव के ऊपर और आपके इंटरेस्ट के ऊपर। तो क्रिएटिव तो डेफिनेटली जो सा अच्छा होगा, जो ऑडियंस पसंद करेगी वो आपका चल जाएगा, उस पर सेल्स आएंगी, आपको पता चल जाएगा बाद में। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपको पहले से खुद से सोचना पड़ता है, कॉमन सेंस अपनी इस्तेमाल करनी पड़ती है कि यार कौन से लोग हैं मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। वो इंटरेस्ट आपको बताना पड़ता है। मेरी आवाज नहीं आ रही? स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा प्रीति जी, आप मैथ्स जी का था, नो वाइस में ऐसे कैसे हो सकता है? ओके जी, तो हम थे इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सा चूज करना है। आप खुद से कॉमन सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट से उस रिलेटेड इंटरेस्ट सोचें, या फिर आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाएं, वहां पे बताएं अपना प्रोडक्ट का डेटा, वो आपको इंटरेस्ट सजेस्ट कर देगी कि इंटरेस्ट पे टारगेट करें। या फिर आप गूगल बार्ड से पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देगा। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट आपके माइंड में है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट टारगेट नहीं करना, आपने आना है ऑडियंस इनसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आके अपने फिल्टर पे क्लिक करना है, और फिर आपने अपने इंटरेस्ट का डेटा देखना है। ठीक है। लेट सपोज मैं कहता है मैंने ब्यूटी का इंटरेस्ट टारगेट करना है, तो मैं देखता हूँ ब्यूटी की कितनी ऑडियंस है, और किस एज के लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं ब्यूटी, तो हम देखें यहाँ पे कितने सारे इंटरेस्ट दिखाता है। ब्यूटी सैलून का अलग इंटरेस्ट है, ब्यूटी सोशल कॉन्सेप्ट का अलग है, ब्यूटी पेजेंट का अलग है, हेल्थ एंड ब्यूटी का अलग है। तो जिस रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट होगी, लेट सपोज अगर आप कोई हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप हेल्थ एंड ब्यूटी का इंटरेस्ट टारगेट करेंगे। अगर आप जनरल कॉन्सेप्ट है आपके पास, आप ब्यूटी एंड फैशन की कोई चीज बेच रहे हैं, तो ब्यूटी एंड फैशन को टारगेट करेंगे। बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप ब्यूटी ब्रांड को ही बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक को, तो आप इसको टारगेट करेंगे। ठीक है। मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ ब्यूटी ब्रांड में कॉस्मेटिक्स को टारगेट कर लेता हूँ, तो आपको बताएगा, देखिए भाई इसके पास जो डेटा मौजूद है वो 59 मिलियन से लेके 69 मिलियन लोगों का डेटा ऑलमोस्ट इसके पास है। और ये इतना डेटा, मैंने आपको बताया था कि 20 मिलियन से लेके 80 मिलियन तक का डेटा का आपके इंटरेस्ट पे है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। 20 मिलियन से कम हो
तो शायद आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये आपने देख लिया। फिर आपने देखा कि यार जो ब्यूटी का इंटरेस्ट है, इसमें जो लोग इंटरेस्टेड है, देखिए यहाँ पे भी 18 साल से लेके 44 साल तक के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। 45% वुमेन इंटरेस्टेड और 54% मैन इंटरेस्टेड है। तो अब आपको पता चल गया भाई, मैंने मैन वुमेन दोनों को टारगेट करना है, और 18 साल से लेके 44 साल के लोगों को टारगेट करना है। बल्कि 25 साल से लेके 34 साल तक के जो लोग हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है आपको इस पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। आप 25 to 34 भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपने अपना इंटरेस्ट सोचने के बाद यहाँ से चेक करना है कि उसका क्या डेटा है। और देखें उसके बाद आपको बता रहा है कि कराची में 23% लोग हैं। सिटीज भी आपको बता रहा है, लाहौर में 13% लोग हैं इस इंटरेस्ट के, इस्लामाबाद में 5% है, फैसलाबाद में 5% है। तो असल सारी आबादी तो यहाँ पे, तो छोटे शहरों को टारगेट करने का यहाँ पे मकसद ही नहीं बनता। जी आपको ये भी बता रहा है कि कौन कौन से पेजेस के ऊपर ज्यादा ऑडियंस मौजूद है। एयर वाई के ऊपर ज्यादा ऑडियंस, आपके दराज ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आपके ज्यादा ऑडियंस है, इमरान खान के ऊपर ज्यादा ऑडियंस है जो कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक में भी इंटरेस्टेड है और इन पेजेस पे भी इंटरेस्टेड है। तो आप इन पेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। आप किसी शख्स जो पर्सनालिटीज होती हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने देखा जाए जो जी अब आ रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके आपने अपना वो इंटरेस्ट, लेट्स सपोज मैंने कॉस्मेटिक का सोचा था, तो यहाँ पे कॉस्मेटिक लिखूंगा। मुझे आपको बता देगा भाई कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो इंटरेस्ट हैं वो ये हैं। ठीक है। और ये कॉस्मेटिक का इंटरेस्ट है, इसकी जो ऑडियंस है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, यानी आप कहीं समझे 10 मिलियन से ज्यादा है। उसके बाद 100 मिलियन से ज्यादा है, सॉरी। ये कॉस्मेटिक पर्सनल केयर के ऊपर भी इतनी ऑडियंस है। और नीचे सारे कॉस्मेटिक है। ओके जी, तो यहाँ पे आपने वहाँ पे कॉस्मेटिक लिखा। सॉरी, हम कहाँ आ गए हैं, जो ऊपर आ गए, ये डिटेल टारगेटिंग में कॉस्मेटिक लिखेंगे और फिर इसे हम टारगेट कर लेंगे। हमने टारगेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद जब आप टारगेट कर लेते हैं, एक बात याद रखना है कि आपने एक एड सेट के अंदर सिर्फ एक ही इंटरेस्ट टारगेट करना है। वैसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा इंटरेस्ट आप टारगेट करते हैं वो चिड़ी बन जाती है, फेसबुक इसको सपोर्ट नहीं करता, कॉस्ट आपको महंगी पड़ती है। वो डबल डबल इंटरेस्ट के लोगों को आप जितने ज्यादा इंटरेस्ट आप यहाँ पे टारगेट करेंगे, उतनी आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, ये आपने याद रखना है। तो आपने सिर्फ एक एड सेट के अंदर, जो हमारा जो एड सेट है मैनेजर लेवल, उस पे सिर्फ आपने एक ही इंटरेस्ट को टारगेट करना है। अच्छा, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है बिहेवियर। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज लड़कियों को, मेंस को या वुमेन को कॉस्मेटिक के अंदर इंटरेस्ट है, या लड़कों को किट के अंदर इंटरेस्ट है, वो पसंद करते हैं, ये इंटरेस्ट हो गया। अब बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर कहते हैं आपके रद्द अमल को। आप जो काम करते हैं वो आपका बिहेवियर होता है। लेट सपोज लोगों का इंटरेस्ट तो होगा कॉस्मेटिक के अंदर, शायद वो बाय ना करते हो। अगर यहाँ पे मैं एक बिहेवियर डाल देता हूँ इंगेज शॉपर का या ऑनलाइन शॉपिंग का, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें हम सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक के बाद में आते हैं इंटरेस्ट और बिहेवियर के, मैं आपको बता रहा हूँ। बिहेवियर क्या होता है? जो काम आप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया कि ऐसे लोगों को दिखाया जो ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, और ऐसे लोगों को दिखाए जो शॉपिंग करते हैं, जिन्होंने पहले चीजें बाय की हुई, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाया। ये इंगेज शॉपर का जो होता है, ये बिहेवियर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे एंगेज शॉपर कहते हैं। ये अगर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो आप क्या करेगा, ब्यूटी के लोगों को दिखाएगा
और साथ में उन लोगों को दिखाएगा स्पेशली जो शॉपिंग करते हैं ऑलरेडी, जो शॉपिंग नहीं करते हैं उनको दिखाएगा ही नहीं। तो ये बिहेवियर है, ये काम करते हैं। ठीक है, तो जो रद्दमल होता है, जो आपका एक्शन होते हैं वो आपका बिहेवियर होता है, जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप बिहेवियर भी चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें टारगेट कर सकते हैं। जो लोग अमीर है उनको ऐड दिखाएं, जो गरीब है उनको ऐड दिखाएं, जो इस एज के लोग हैं उनको ऐड दिखाएं। एक एक चीज यहाँ पे टारगेट हो सकती है। जो मैरिड है उनको ऐड दिखाएं, जो अनमेरिड है उनको ऐड दिखाएं। हम बहुत ज्यादा डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, आप में जस्ट जो मेन इंटरेस्ट है वो टारगेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल होता है कि क्या इंटरेस्ट के साथ बिहेवियर को भी चूज करना चाहिए? आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत रिजल्ट बेहतर हो जाता है, लेकिन फिर अगेन कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो आपकी पर परचेज कॉस्ट आ रही है, अगर 300 आती है, 350 हो जाएगी, 330 हो जाएगी, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ये अपने माइंड में रखना है। तो अगर आप बिहेवियर यूज करते हैं तो अगर आप इसे यूज ना करें तो बेहतर है। स्टार्टिंग में आप जस्ट एक इंटरेस्ट टारगेट करें, देन इट्स ओके। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फेसबुक खुद भी सजेस्ट कर रहा था, यार आपकी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो अच्छे इंटरेस्ट हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग का इंटरेस्ट है, ठीक है, स्किन केयर का इंटरेस्ट है, ब्यूटी का इंटरेस्ट है, ब्यूटी सैलून का इंटरेस्ट है, हेयर प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, शॉपिंग रिटेल का इंटरेस्ट है। ये फेसबुक आपको खुद सजेस्ट कर रहा है। फेसबुक का जो आई सिस्टम है आप सजेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे उनकी ऑडियंस देख के, क्या इसकी कितनी ऑडियंस है, इसकी 6 मिलियन ऑडियंस है, इसकी 100 102 मिलियन ऑडियंस है, ठीक है। और स्किन केयर की जनाब 25 मिलियन ऑडियंस है। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑडियंस इन इंटरेस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, जो फेसबुक खुद आपको सजेस्ट कर रहा है। ये फेसबुक का डेफिनेटली जो एआई सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं। ये आपकी टारगेटिंग होगी। अच्छा, अब इसके अंदर दो काम और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे दो बटन बने हुए हैं। यहाँ पे एक पे लिखा हुआ है ऐड एक्सक्लूजन, और एक पे लिखा है डिफाइन फर्दर। डिफाइन फर्दर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट आपने ऊपर बताया है, इसके साथ एक और इंटरेस्ट भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेरा ऐड दिखाए जो ब्यूटी में, जो कॉस्मेटिक में इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड हैं, और जो ब्यूटी में इंटरेस्टेड है। इंग्लिश के अंदर दो वर्ड्स होते हैं, एक एंड का वर्ड होता है, एक और का वर्ड होता है। ठीक है, आप किसी को कहते हैं यार या तो ये काम करो या फिर ये काम करो, दोनों में से एक काम कर लो। ठीक है, या फिर आप किसी को कहते हैं यार आप, तुमने ये काम भी करना है, तुमने ये वाला काम भी करना है, वहां पे एंड का वर्ड यूज होता है। ठीक है, इन दोनों काम आपने लाजमी करना है। तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन फर्दर में कोई इंटरेस्ट बता देंगे, तो आपने फेसबुक को कहा कि भाई ब्यूटी के इंटरेस्ट को भी और कॉस्मेटिक के इंटरेस्ट का भी कोई बंदा हो तो फिर आपने से मेरा ऐड दिखाना, वरना मेरा ऐड नहीं दिखाना। यहाँ पे समझे एंड का वर्ड आ गया, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन फर्दर में आप एक और इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लिखा है एंड मस्ट आल्सो मैच। वो कहता है कि यहाँ पे नजर आ रहा है आपको एंड मस्ट आल्सो मैच, तो इसके साथ ये वाला इंटरेस्ट भी अगर मैच करता है तो लोगों को दिखाए, वरना ना दिखाए। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है कि निकाल दें। एक्सक्लूजन मतलब निकाल दे के भाई मेरा ऐड ऐसे लोगों को, लेट्स में यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड पीपल, यानी निकाल दे कि इन लोगों को निकाल निकाल दे। लेट्स सपोज जो दराज पे शॉपिंग करते हैं उनको मेरा ऐड ना दिखाए। ठीक है, दराज ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बंदा दराज को जानता है, दराज से शॉपिंग करता है, वो कभी भी आपसे प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। उसको पता है जैसे ये प्रोडक्ट मुझे 2000 की दे रहे हैं, दराज से मुझे 700 की 800 की मिल जाएगी, तो मैं इनसे क्यों लूँ। तो हम यहाँ से उन लोगों को आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे इंटरेस्ट टारगेट किया, उसने उसको निकाल दिया। यहाँ पे आप अली एक्सप्रेस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें अली एक्सप्रेस का पता है, तो वो डेफिनेटली उनको पता है कि अली एक्सप्रेस से चीजें सस्ती मिल जाती हैं, आप यहाँ से उसे आउट कर सकते हैं। तो हमने फेसबुक को बता दिया भाई कि इन लोगों को मेरा ऐड नहीं दिखाना, जो दराज पे शॉपिंग करते हैं या जो अली एक्सप्रेस शॉपिंग करते हैं उनको मेरा ऐड ना दिखाए। ठीक है, अलीबाबा